हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से यह समझ लिया था कि हमारी जो अर्थ है, इस हमारी अर्थ के ऊपर जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल कई प्लेटों के अंदर विभक्त होता है। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है, जो 1960 के अंदर प्रतिपादित किया गया था कई सारे वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास के द्वारा। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने हमें यह बताया कि पृथ्वी पर कई प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, और नासा भी यह कहता है कि हमारी पृथ्वी पर अब तक उसके द्वारा 100 से अधिक प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है। इनमें से कुछ प्लेटें जो हैं वो बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी प्लेटें बड़ी प्लेटें हैं? तो टोटल उसके द्वारा 7 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया गया है। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में हमने यही तो बताया था आपको कि जो हमारी प्लेटें हैं वो या तो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, या फिर आपकी महासागरीय प्लेटें हैं, या सागरीय प्लेटें बोल दो, या फिर वह प्लेटें आपकी सहसागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेटें, यही बताया था हमने आपको। तो जो 7 मेजर प्लेटें बताई गई, वो 7 मेजर प्लेटें कौन कौन सी बताई गई? वो 7 मेजर प्लेटें जो बताई गई, वो बताएगी आपकी पहली प्रशांत प्लेट। ठीक है, पहली प्लेट कौन सी बताएगी? प्रशांत प्लेट बताएगी। दूसरी प्लेट कौन सी बताएगी? दूसरी प्लेट बताएगी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। थोड़ा सा लैग आ रहा है। दूसरी प्लेट बताएगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरी जो प्लेट बताएगी वो बताएगी आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथी जो प्लेट बताएगी यहाँ पे वो बताएगी भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है? वो आपकी भारतीय प्लेट का एग्जांपल, या इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी जो प्लेट आई वही आपकी अफ्रीका प्लेट। छठी जो प्लेट आई आपकी वही आपकी यूरेशियन प्लेट। और सातवीं जो और फाइनल प्लेट जो बड़ी प्लेट बताई गई वो आती है आपकी अटलांटिका प्लेट। अटलांटिका प्लेट, माफ कीजिएगा, अटलांटिका। ठीक है, तो जो 7वीं प्लेट बताएगी वो आपकी अटलांटिका प्लेट बताएगी। तो टोटल 7 मेजर प्लेटें या बड़ी प्लेटें बताई गई। कौन कौन सी? आपकी प्रशांत प्लेट आ गई, आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गई, आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई, आपकी भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, आपकी अफ्रीकन प्लेट आ गई, यूरेशियन प्लेट आ गई और अटलांटिका प्लेट आ गई। ये टोटल 7 मेजर प्लेटें हैं। अब आपके सामने एक हमारे वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। इस वर्ल्ड के मैप में क्या आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना जरूरी है, वर्ल्ड मैप जानना भी जरूरी है। इसके लिए एक एटलस आती है जो वर्ल्ड मैप के बारे में, उसमें इंडियन मैप भी है और वर्ल्ड मैप भी है। तो आपको जब भी जियोग्राफी पढ़नी है, वो चाहे इंडियन जियोग्राफी उठा लो या वर्ल्ड, और वर्ल्ड जियोग्राफी मोस्टली हमेशा एटलस के माध्यम से पढ़ी जाती है। आपको चीजें याद करना इजी होगा, आपको चीजों को समझना इजी होगा, और जो पिक्टोरियल जो आपके पास डायग्राम रहेंगे वो आपकी इमेज जो है उस इमेज को आपके ब्रेन में बनाएंगे, तो आपको उन चीजों को वापस से मेमोराइज करना इजी होगा। इसीलिए जब भी जियोग्राफी पढ़ो तो जियोग्राफी को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप एटलस को हमेशा अपने सामने रखो। आपके सामने डेली कई भू राजनीतिक हलचलें आप देखते हो, पेपर में भी आती हैं, तो आप उन चीजों को रिलेट भी करते हुए चले। जैसे मान लो कि वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रसिया की लोकेशन क्या है, यूक्रेन की लोकेशन क्या है, वो देखते हुए चलिए आप। इसके अलावा जो जो गतिविधियां चल रही हैं, जैसे इजराइल का मामला चल रहा है, वो एक करंट ट्रेंडिंग पॉइंट है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार चीजों को जब आप रिलेट करके चलते हैं तो आपको चीजें याद करना इजी होता है और आपको उनको रटना नहीं पड़ता, आप उनको समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा दी गई प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बारे में। इन प्लेटों को जानने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हमारे सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर का पोर्शन, इसको मैं एक बार ब्लैक से ले लेते हैं, फिर पूरा ही इरेज कर लेंगे, इरेज करें, हाँ फिर इसको पूरा इरेज कर लेंगे तो सही रहेगा। ये जो आपको महाद्वीप दिख रहा है जिसको मैंने ब्लैक से दिखाया, ये वाला, इस वाले महाद्वीप को क्या बोलते हैं? ये है आपका नॉर्थ
अमेरिका। ठीक है, ये क्या है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिकीय महाद्वीप है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है, ये क्या है आपका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का एग्जाम्पल है। ये कौन सा महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का एग्जाम्पल है। ये वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका यूरोप महाद्वीप। ये क्या है आपका, यूरोप है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला कौन सा है आपका, ये वाला आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा महाद्वीप हो गया, नाम लिखा हुआ भी है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा हो गया। और एक महाद्वीप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अटलांटिका महाद्वीप होता है जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। तो टोटल 7 महाद्वीपीय स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम सागरीय क्षेत्र की बातें करें तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप है ये यूरोप और अफ्रीका से जिस सागर से अलग होते हैं, यहाँ पर एक सागर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो आपका हम इसको अमेरिका महाद्वीप बोल देते हैं। एक बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका छोड़ देते हैं, आपको अमेरिका बोलेंगे तो समझना इजी होगा। तो जो अमेरिकीय महाद्वीप है उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी आ गए। ठीक है, तो ये हमारे रसिया जो है उस रसिया से जिस ओशियन से अलग होते हैं वो कौन सा ओशियन है, देखो आपको नाम दिख रहा है, ये आपका पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, इंडिया वाले पोर्शन में क्या दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन दिख रहा है। ठीक है, हिंद महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा हो गया। ठीक है, भारतीय महासागर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपको पैसिफिक ओशियन ही दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं उनसे ही हम क्या करेंगे, इन प्लेटों को समझेंगे। इतना समझ में आया कि अमेरिका महाद्वीप के अंदर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गए, आपका एक यूरोप महाद्वीप आ गया, एक आपका अफ्रीकन महाद्वीप आ गया, एक आपका एशिया महाद्वीप आ गया, एक आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया जो है वो यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, और जो यूरोप महाद्वीप है उस यूरोप के अंदर कुछ यूरोपियन कंट्री है, कुछ रशिया का पोर्शन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे महाद्वीपीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, अब इन महाद्वीपीय क्षेत्रों में कौन कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं उनको समझ लेते हैं। मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करने के बाद में जब प्लेटें बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझने में इजी होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं एक बार, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, ये हमने इरेज कर लिया। ठीक है, अब हम बातें करेंगे यहां पर किसकी, अब हम बात करेंगे प्लेट के बारे में। मैंने कौन कौन सी प्लेटें बताई, मैंने प्लेटें बताई प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट क्या होती है, हमने शुरू में जब पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर कि 3 प्रकार की प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, सागरीय या महासागरीय प्लेटें हैं और महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेटें हैं। तो ये वाला जो एरिया मैंने अभी बताया था आपको, इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने नाम दिया था प्रशांत महासागर। क्या नाम दिया था इसको, प्रशांत महासागर नाम दिया था। तो ये वाली जो प्लेट होगी वो कौन सी प्लेट होगी, इस प्लेट को बोलेंगे प्रशांत प्लेट। ये कौन सी प्लेट होगी, ये प्लेट होगी आपकी प्रशांत प्लेट होगी। ठीक है, क्लियर है इतना, ये कौन सी प्लेटें हैं, ये कौन सी प्लेट है, ये प्रशांत प्लेट है। किससे दिखा लेते हैं इसको, जो प्लेटें हैं उन प्लेटों को हम एक बार रेड स्ट्रक्चर से दिखा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेट इसके पास चल रही है, ये वाली प्लेट, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाली जो प्लेट चल रही है यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूं इस प्लेट को, ये प्लेट कौन सी प्लेट है, ये प्लेट आपकी प्रशांत प्लेट का उदाहरण है। ठीक है, मैंने डार्क से दिखाया ताकि क्या हो, आपको समझने में इजी हो। ठीक है, तो ये कौन सी प्लेट होगी, ये होगी आपकी प्रशांत प्लेट। ठीक है, सागरीय प्लेट का उदाहरण है। अब दूसरी प्लेट कौन सी आती है, दूसरी प्लेट जो आती है वो आती है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
कौन सी प्लेट आती है? दूसरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? सागरीय प्लेट के अलावा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को हम ब्लू से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेट आपको दिख रही है, ये वाला पूरा महाद्वीप जो दिख रहा है ऊपर वाला, कौन सा महाद्वीप था? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप था। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो आपको प्लेट नजर आएगी, ये वाली प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? ये प्लेट हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। इसको क्या बोलेंगे? इस प्लेट को बोलेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। मेरे हिसाब से विजिबिलिटी ठीक होगी, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली कौन सी प्लेट हो गई? ये वाली प्लेट होगी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सिमिलरली एक साउथ अमेरिका में प्लेट पाई जाएगी। यहां पर जो ये प्लेट यहां पर पाई जा रही है, ये वाली प्लेट, ये प्लेट कौन सी प्लेट है? इस प्लेट को हम कौन सी प्लेट बोलेंगे? इस प्लेट को हम बोलेंगे साउथ अमेरिकन प्लेट। हम कंट्रीज के नाम नहीं देख रहे हैं अभी, हम प्लेटों को समझना हमारे लिए जरूरी है। कंट्री के नाम तो हमारे पास जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाम आते जाएंगे, तो हम वैसे वैसे नामों को पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। ये वाली हमारे पास कौन सी प्लेट है? ये वाली जो हमारे पास प्लेट है वो आई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई, ठीक है। ये वाली कौन सी प्लेट आ गई हमारे सामने? ये वाली जो प्लेट आई हमारे सामने वो आ गई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं हमारी भारतीय प्लेट के बारे में, ठीक है। या भारतीय प्लेट को क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। कौन सी प्लेट बोलते हैं इसको? इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। तो जो हमारी भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट, उसको रेड से लिखाते हैं, ठीक है ना। ये भारतीय प्लेट, सॉरी, ये वाली जो प्लेट दिख रही है ना आपको, यहां पर ऐसे चल रही है जो, ठीक है, जो सागरीय किनारे पर स्थित प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट कौन सी प्लेट है? ये वाली प्लेट आपकी हो गई भारतीय प्लेट। इसको कौन सी प्लेट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भारतीय प्लेट। ब्लैक से लिख देते हैं, नाम दिखेगा अच्छे से, भारतीय प्लेट हो गई, ठीक है। ये कौन सी प्लेट हो गई? ये आपके सामने भारतीय प्लेट का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली एक प्लेट यहां पर और पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहां से कहां पाई जाएगी? यूरेशियन प्लेट यूरोप से स्टार्ट होगी और एशिया महाद्वीप को कवर करते हुए चलेगी। तो जो यूरेशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट आएगी आपके यूरोप से। मैं आपको ये यूरोप मैं यहां से दिखा देता हूं क्लियरली। देखो, एरिया का डिमार्केशन करते हुए नहीं चल रहे हैं जनरली, या पॉलिटिकल मैप है इसलिए इसमें एरिया सारी की सारी एरिया आ गए। हमको यहाँ पर जो प्लेन जो मैप लेना चाहिए था वो जियोग्राफिकल मैप लेना चाहिए था, जो भौगोलिक मैप है वो लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब समझाने के लिए तो इससे भी समझा सकते हैं। तो आप ये मत समझना कि जहां से मैं लाइन गुजार रहा हूं ये उस एरिया से हो होकर जा रही है, ऐसा नहीं है। यूरेशियन प्लेट का मतलब हुआ कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों से होकर गुजर रही है। कंट्री पर फोकस यहाँ पर नहीं करना है, समझने के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है ताकि आप प्लेटों को आसानी से समझ सको। तो जो यूरेशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट कहां से गुजरती है? यूरेशियन प्लेट जो है वो यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इस वाली प्लेट को हम क्या बोलेंगे? इस वाली प्लेट को हम नाम देंगे यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट आ गई? ये होगी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियन प्लेट होगी। हमने प्रशांत प्लेट देख ली, हमारी नंबर 1 प्लेट है। हमने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देख ली, नंबर 2 प्लेट है। हमने साउथ अमेरिकन प्लेट देख ली, नंबर 3 प्लेट है। हमने भारतीय प्लेट देख ली, नंबर 4 प्लेट है। हमने यूरेशियन प्लेट देख ली, नंबर 5 प्लेट है। अब हमारे सामने 2 प्लेटें बच गई। कौन कौन सी? एक बच गई हमारे सामने अटलांटिका प्लेट, एक बच गई हमारे सामने अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। कौन सी 2 प्लेटें बची? एक अफ्रीकन प्लेट बची, एक अटलांटिका प्लेट बची। तो ये वाला महाद्वीप क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहां पर जो प्लेट पाई जाएगी, यह प्लेट कौन सी प्लेट हो जाएगी? यहां पर जो प्लेट पाई जा रही है, जैसे ये प्लेट यहां पर पाई जा रही है, तो ये प्लेट कौन सी प्लेट है? ये प्लेट आपके सामने जो पाई जा रही है ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। ये कौन सी प्लेट हो गई? ये प्लेट हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 हो गया। और अटलांटिका महाद्वीप पर जो प्लेट पाई जा रही है वो क्या होगी? वो अटलांटिक प्लेट होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है उस अटलांटिक महासागर में क्या पाया जाता है? अटलांटिक महासागर के अंदर एक मध्य
अटलांटिक कटक पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में क्या पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, इसको ग्रीन से दिखा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ बना रहा हूं मैं सारा डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं। अभी एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में क्या हुआ हमारे लिए इजी हो। तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप को काट दिया हमने। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं, इससे दिखाते हैं, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पर टोटल 7 प्लेटें हमने दिखाई हैं, एक अटलांटिक प्लेट को छोड़ करके, ठीक है। अटलांटिक प्लेट की बात बाद में कर लेंगे। अभी हमारे सामने टोटल 6 प्लेटें नजर आ रही हैं। प्रशांत प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलती है। आगे तक बढ़ी हुई होती है, ऑस्ट्रेलिया तक जाती है, इसलिए से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। हमने समझने के हिसाब से यहाँ पर इतना बना दिया बस, ठीक है। एक अफ्रीकन प्लेट है और 7वीं अटलांटिका प्लेट है। अब क्या है कि वह प्लेटें जो सागरीय तट के नजदीक होती हैं, जैसे यह सागरीय प्लेटें होती हैं, तो सागरीय प्लेटें जो हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सागरीय प्लेटों की डेंसिटी क्या होती है? इन सागरीय प्लेटों की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? जो स्थलीय प्लेटें हैं उनकी तुलना में। तो जब 2 प्लेटें, जिनमें से एक प्लेट D1 है, एक प्लेट D2 है, D1 का मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वह प्लेट क्या करेगी? कम डेंसिटी वाली प्लेट को धकेलेगी, ठीक है। जैसे मान लो एक प्लेट यह है और एक प्लेट आपकी यह है, ठीक है। ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है। ये प्लेट आपकी D1 है, ये प्लेट आपकी D2 है। तो कौन सी प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है? हमने दिखाया D1 प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सागरीय प्लेटों की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस कारण से जब प्लेट फर्स्ट की डेंसिटी जो है वो प्लेट सेकंड की तुलना में ज्यादा है, तो D1 प्लेट जो है वो क्या करेगी? D2 प्लेट को धकेलेगी। तो D1 प्लेट क्या होगी? D1 प्लेट धीरे धीरे D2 प्लेट के नीचे की ओर जाएगी और D2 प्लेट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी D1 हो गई, ये आपकी D2 हो गई। तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है उसने कम डेंसिटी वाली प्लेट को धकेला और उसके नीचे की ओर जाना क्या कर लिया? स्टार्ट कर लिया। जब प्लेट जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की ओर जाएगी तो कम डेंसिटी वाली प्लेट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती जाएगी और क्या बना देगी? यह पर्वत का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? पर्वत का निर्माण करेगी। समझ में आ रहा है आपका? तो आप देखो यहां पर कि मैंने कहा सागरीय प्लेटों की डेंसिटी ज्यादा है, तो जहां जहां पर सागरीय प्लेटें हैं उनकी डेंसिटी क्या मिलेगी? आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो प्रशांत प्लेट की डेंसिटी क्या है? यहां पर ज्यादा है। तो प्रशांत प्लेट की जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रशांत प्लेट क्या करेगी? इधर मूव करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल मूव करेगी। यानी प्रशांत प्लेट जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट की ओर मूव करेगी। ये भी इधर की ओर आ रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेटें कन्वर्जेंट मूवमेंट या आपकी अभिसारी सीमांत को दर्शा रही हैं, तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? प्रशांत प्लेट नीचे जाएगी और आपकी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट क्या होगी? ऊपर उठेगी। और इस प्लेटों के ऊपर उठने के कारण से हमारा जो ये वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप वाला एरिया है, इसमें एक पर्वत श्रृंखला का क्या होगा? निर्माण होगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला बनेगी? यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला बनेगी ये वाले एरिया में, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला बन रही है? यहाँ पे आपका रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, उस रॉकी पर्वत का निर्माण होगा। हमने यही तो बताया था आपको कि हाई डेंसिटी वाली प्लेट नीचे जाएगी, लो डेंसिटी वाली प्लेट ऊपर उठेगी। इस कारण से लो डेंसिटी वाले एरिया के अंदर क्या होगा? एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। यहाँ प्रशांत प्लेट की डेंसिटी हाई है। यहाँ पर आपकी जो, अच्छा मैं इधर अंदर क्यों दिखाया? मैंने इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट अंदर क्यों दिखाया? क्योंकि जो मध्य अटलांटिक कटक है, यहां जो प्लेट है वो क्या कर रही है? वो डेंसिटी ज्यादा है, या तो इधर मूव कर जाएगी, ठीक है, या फिर इधर मूवमेंट दिखाएगी।
ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में इस अफ्रीकन, इस नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट प्रेशर पड़ेगा। तो आपका जो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट प्रशांत प्लेट से जब टकराएंगी अभी सारी सीमांत के अंतर्गत, तो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर उठती जाएगी और उसके कारण से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, रॉकी पर्वत, जो कि इन प्लेटों के अंदर हाई डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे मूवमेंट करने के कारण से और लो डेंसिटी वाली प्लेट के ऊपर की ओर मूवमेंट करने के कारण से बनी हुई पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है इतना? ठीक है। इसी प्रकार से अफ्रीकन प्लेट देख लो, एक सागरीय प्लेट है। तो ये क्या करेगी, यह प्लेट जो है, जो कि सागरीय प्लेट जो उसके पास स्थित है, वो क्या करेगी, इस प्लेट को दबाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पर्वत श्रृंखला बनेगी वो कौन सी पर्वत श्रृंखला बनेगी, यहां पर जो पर्वत श्रृंखला बनेगी वो बनेगी आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। यहां कौन सी पर्वत श्रृंखला बनेगी, आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। इसी प्रकार से आप भारतीय प्लेटों को समझो। ठीक है, हमने भारतीय प्लेट बताया, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये वाली प्लेट कौन सी प्लेट है, ये वाली प्लेट जो दिख रही है आपको, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, जिस पर मार्केट चल रहा है हमारा, वो कौन सी प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट है। अब भारतीय प्लेट एक सागरीय प्लेट है, तो इस कारण से इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, ये यूरेशियन प्लेट को प्रेस करेगी और यूरेशियन प्लेट को दबाने के कारण से यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। और यह जो पर्वत यहां पर बना है वो कौन सा पर्वत बना है, वो आपका हिमालयन पर्वत बन गया। आ रहा है समझ में? सिमिलरली ऐसी ही चीज पाई जाएगी यूरोप महाद्वीप के अंदर। यूरोप महाद्वीप के अंदर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी, उस पर्वत का नाम क्या है, आल्प्स पर्वत है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, वो यह रहा है कि हाई डेंसिटी वाली प्लेट आपकी लो डेंसिटी वाली प्लेटों को क्या कर रही हैं, खिसका रही हैं। हाई डेंसिटी वाली प्लेट लो डेंसिटी वाली प्लेटों के नीचे की ओर जा रही हैं, जिसके कारण से लो डेंसिटी वाली प्लेटों का मूवमेंट ऊपर की ओर होता है और इस कारण से बनी हुई संरचना जो है वो क्या बना रही हैं, वलित पर्वत, क्या पर्वतों का निर्माण करने का काम कर रही हैं। रॉकी पर्वत का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, आपके जो एंडीज पर्वत आएगा वो भी ऐसे ही बनेगा, आपका जो एटलस पर्वत है वो भी ऐसे ही बना है, और हमारा जो ग्रेट हिमालयन है, जो हिमालयन पर्वत है, उस हिमालयन पर्वत का या यूरोप में पाए जाने वाले आल्प्स पर्वत का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। यहां पर न तो अपसारी सीमांत है या अभिसारी सीमांत होंगे। अपसारी सीमांत का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट सीमांत है, जो एक दूसरे से दूर गति कर रहे हैं। जो पर्वत श्रृंखलाएं बन रही हैं वो सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं अभिसारी सीमांतों के, जो अभिसारी सीमांत जो है वहां पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है। अपसारी सीमांत जहां होंगे वहां पर ज्वालामुखी का निर्माण ज्यादा होगा। अपसारी सीमांत क्या कर रहे हैं, अपसारी सीमांत जो है उन अपसारी सीमांत वाली जगह पर ज्वालामुखी आपके अभिसारी सीमांत भी बनते हैं, हमने पहले भी देखा था। तो ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं कि अपसारी सीमांतों में ही ज्वालामुखी बनेंगे या अभिसारी सीमांतों में ज्वालामुखी दोनों सीमांत बनते हैं। एक जगह पे ज्वालामुखी सीमांत बनेंगे वो दोनों प्लेटों के दूर खिसकने के कारण से बनेंगे, और एक जगह पर जो ज्वालामुखी बन रहे हैं वो एक हाई डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे की ओर मूव या प्रत्यावर्तन करने के कारण से बनते हैं। बेरी ऑफ जो जोन का एरिया आता है वो आ जाता है वहां पे, तो कई चीजें आती है, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हमारा डिस्कस करने का पर्पज था वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा जो बड़ी प्लेटें बताई गई थी उन बड़ी प्लेटों को डिस्कस करना था, बड़ी प्लेटों को समझना था, उनको हमने समझा, और इन प्लेटों में गतियां कैसे होती है उनको समझना था। जो हाई डेंसिटी वाली प्लेट होती है वो लो डेंसिटी वाली प्लेट को प्रेस करेगी, लो डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे की ओर जाएगी और उसको लो डेंसिटी वाली प्लेट को ऊपर उठाएगी, जिसके कारण से पर्वतों का निर्माण होगा। इस कारण से ही क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है, और बेनी ऑफ जोन जहां होता है वहां पर क्या होता है, ज्वालामुखी का फॉर्मेशन भी होता है। ज्वालामुखी फॉर्मेशन करने के लिए वहां पर वाटर यानी कि पानी की उपस्थिति होना जरूरी है। फिलहाल आप ये समझ लो कि रॉकी पर्वत का बनना, एंडीज पर्वत का बनना, एटलस पर्वत का बनना, आपके आल्प्स पर्वत का बनना, हिमालयन पर्वत का बनना, ये सारा का सारा जो है प्लेटों का खेल ही है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का खेल ही है। अगर एक बार ये खेल आपने समझ लिया तो पर्वतों का निर्माण समझ जाओगे, पर्वतों का निर्माण समझ जाओगे, भूकंप की प्रोसेस समझ जाओगे, और जो भूगर्भिक हलचल होती है ज्वालामुखियों के अंदर, वोल्केनो के अंदर जो इरप्शन होता है, वो सारा का सारा आप यहां से समझ जाओगे। यहां तक आज आपको समझना जरूरी है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पर पढ़ाया गया है वो समझ में भी आया होगा। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन आ रही तो पूछ भी सकते हैं आप हमसे, ठीक है। बाकी हम जो करेंगे वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।